हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर है आपका वर्किंग ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स, जो आजकल हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एलईडीज़ को। तो बहुत ही कॉमन इसका है, बहुत ही इजी प्रिंसिपल है समझने का। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, जिसमें आपने पीएन जंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये आप इसकी वर्किंग जो है बाकी डिवाइसेस से और बाकी जो एमिटिंग डिवाइसेस हैं उनसे बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से ही पता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी, मतलब वैसे डायोड्स जो लाइट एमिट करें उनको हम लाइट एमिटिंग डायोड्स बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो पीएन जंक्शन जो होता है, मतलब ये डायोड है तो जंक्शन होगा, तो उनका जो पीएन जंक्शन है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है पीएन जंक्शन डायोड का। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जैसे अगर आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो एक पीएन जंक्शन जो आपका डायोड होता है, उसका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता है और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है। यही होता है आपका, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? आरबीडी, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप समझ सकते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसमें कि आपका जो है करंट है बहुत स्टीपली बढ़ता है, और इसमें जो करंट है आपका वो नी वोल्टेज के बाद बढ़ता है। तो बेसिकली ये 0.7 वोल्ट होता है ना। और इसको जब आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो जीनो डायोड का 5 वोल्ट के आसपास आता है। तो अब डायोड भी दो तरह के होते हैं आपके, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, एक जीनो डायोड, है ना। तो वो चलिए, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अब ये भी एक डायोड ही है, तो इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होगा। ठीक है, तो ये काम किस में करता है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, एक आपका, अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, वैसे मैं आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ कि जो आपका जीनो डायोड है ना, तो जीनो डायोड जो है वो, अगर आप उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, है ना, तो वो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, है ना। इफ फॉरवर्ड बायस देन इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल डायोड, और जब आप उसको रिवर्स बायस करेंगे देन इट बिहेव्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। तो कुछ डायोड ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिवर्स बायस में आता है। जैसे कुछ नहीं, जिनो डायोड ही एक ऐसा है ना। बाकी डायोड जो है वो रिवर्स बायस आप करोगे तो वो आपका जो है डिप्लेशन लेयर जो है उसका ब्रेक कर जाता है, उसका वो डायोड डैमेज हो जाता है, वो अंदर से उसका जो डिप्लेशन रीजन इतना बढ़ जाता है कि वो डायोड गर्म होकर डैमेज हो जाता है। लेकिन जीनो डायोड में ऐसा नहीं होता। जीनो डायोड जो है वो उसको रिवर्स बायस करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेटर में काम करता है। कभी कभी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है कि आउट ऑफ दिस डायोड विच वन इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जीनो डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड रिवर्स, ऐसे करके, और नन ऑफ दिस करके आएगा आपका। तो एलईडी जो आपका होता है वो एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक है, मतलब जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपका एलईडी काम करना शुरू करेगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये इस टॉपिक से कंसल्ट नहीं है, नहीं तो कुछ बच्चे इसको भी लिख करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये है, ये याद रखना है कि एलईडी जो है आपका वो फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब जैसे देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड है, सिंपली हमने बना दिया पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका डिप्लीशन रीजन हो गया, ये वाला। ठीक है, और ये हो गया एन, ये हो गया पी। अगर आप इसको देखेंगे तो नॉर्मली आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो इसमें जो आपका है, अब इसमें क्या लिखा है, जो एन टाइप सेमी कंडक्टर होता है, ये वाला जो होता है वो आपका हेवली डोप्ड होता है पी टाइप से। मतलब इसका जो एन टाइप में जो डोपिंग होता है, मतलब एन टाइप में जो आप इम्प्योरिटी मिलाते हो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो अगर हम इम्प्योरिटी का रेशियो हम अगर हम उसको देखें, अगर मेजर करें, अगर हम इम्प्योरिटी एडिंग करने का रेशियो, तो इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी होता है इन कंपेयर टू
दिस वन। डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग मतलब होता है टू ऐड इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। जैसे अगर आपका सिलिकन है ना, अगर आपका सिलिकन है तो सिलिकन जो है वो आपका एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, ठीक है। और जब आप इसमें डोप कर देते हो तब ये आता है, तब ये यूज में आता है आपका सेमीकंडक्टर में। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब ये हो गया कि इसमें कोई सिलिकन में जब तक आप डोपिंग नहीं करोगे तो उसका कंडक्टिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो सिलिकन इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, बट व्हेनेवर यू डोप इट, इट बिकम्स एन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक एंड और एक एक्सटेंसिक होता है। तो इंट्रिंसिक इज ए प्योर फॉर्म, दैट इज सिलिकन एंड जर्मेनियम। और जो एक्सटेंसिक होता है उसमें आप डोप करते हो तो डैट इज वी डोप, अगर हमने डोप किया पेंटावैलेंट से, है ना, इफ यू डोप द बाय पेंटावैलेंट इट बिकम्स एन टाइप, है ना, इट बिकम्स एन टाइप व्हेन यू डोप बाय पेंटावैलेंट, एंड इट बिकम्स पी टाइप व्हेन यू डोप विद ट्राईवैलेंट। यही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एन टाइप में हमने इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाया है। जैसे अगर मैं एक बात करूं इसको समझाने के लिए कि आपके पास 2 ग्लास है, ठीक है, आपके पास 2 ग्लास है ना, दोनों ग्लास में बराबर मात्रा में दूध है, ठीक है, दोनों ग्लास में बराबर मात्रा में दूध है। एक में आपने पानी ज़्यादा मिला दिया है और एक में आपने पानी कम मिलाया है, बस ये समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन है दोनों दूध ही। तो यहाँ पे अगर हम इस दूध को सिलिकन से समझ लें तो ये समझ में आ जाएगा कि दोनों जगह सिलिकन ही है, लेकिन एक में इम्प्योरिटी ज़्यादा इम्प्योरिटी इज मोर, और इसमें लेस है ना। मिला दोनों में हम पानी ही रहे हैं, इम्प्योरिटी ही मिला रहे हैं, है ना, लेकिन एक में हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मिला रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा मिला रहे हो इम्प्योरिटी वो हेवली डोप्ड हो जाता है, जिसमें कम मिलाते हो लाइटली डोप हो जाता है। तो इसमें जो एन होता है वो हेवली डोप होता है इन कंपेरिजन टू पी टाइप मटेरियल। इसका कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आएगा तो आप ये वाला एग्जाम में बनाइएगा, ठीक है। ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों दिखाया है अभी आपको। तो ये बनाइएगा। ये देखिए इसमें क्या होता है, इपॉक्सी लेंस होता है। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो लेंस क्या करता है, लाइट को आपका कन्वर्ज करने की कोशिश करता है वो। ये बॉन्ड वायर है, ये एनोड है, ये रिफ्लेक्ट कैविटी है। जब आप लाइट यहाँ से निकलेगा तो रिफ्लेक्ट करता है ये, तभी ये चमकता है पूरा। ये कैथोड है, ये एनोड है। इसमें से मैं आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ कि कभी आपने गौर किया है कि एलईडी जो आपके पास है उसमें जो है, अगर एलईडी आपके हाथ में है, अगर हाथ में आप पकड़ोगे तो कैसे पता लगाओगे कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है ना। कैसे पता लगाओगे कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ दिखाया है कि जिस साइड का डंडा ज़्यादा लंबा होगा वो एनोड होगा, और जिसका छोटा होगा वो कैथोड होगा। मतलब सी से छोटा और सी से कैथोड, ठीक है। इसलिए मैंने ये डंडा लगाया यहाँ, इसीलिए मैंने ये फिगर दिखाया है कि बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता कि अगर आप लाइट एमिटिंग डायोड अगर एक छोटा लेडी दुकान में मांगने जाओ, उसको हाथ में ले करके देखना एक ना एक डंडी लंबी होगी, एक छोटी होगी। तो जो लंबा डंडा होगा वो एनोड है, छोटा वाला कैथोड। तो इसीलिए मैंने लिखा है सी से छोटा और सी से कैथोड, ये है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डंडी जो है वो टूट गई, क्योंकि मान लीजिए किसी एलईडी में ऐसा हो कि यूज़ करते करते डंडी यहाँ से टूट गई, लंबाई लगभग बराबर दिख रही है, तो कैसे पता लगाओगे। जो सफ़ेद एलईडी होता है सफ़ेद कलर का, उसको हाथ में उठा करके देखिए, उसका ये फ्लैग देखिए, ये वाला फ्लैग, इसको हम फ्लैग बोलते हैं। ये फ्लैग जिस साइड होगा वो एनोड होगा। इस फिगर में भी देखिए और इस फिगर में भी देखिए, ये जो कटा हुआ है वो एनोड है आपका, है ना। तो इस तरीके से आप कैथोड और एनोड में फ़र्क समझ सकते हैं एलईडी के अंदर। तो मेरा मेन मकसद यही था ये डायग्राम दिखाने का आप लोगों को कि कैसे आप हाथ में एलईडी लेकर के पहचानोगे कि कौन सा टर्मिनल एनोड है, कौन सा कैथोड है। क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायसिंग की बात हो रही है, तो फॉरवर्ड बायस आप तभी करोगे ना जब आपको पता होगा पी कौन सा है, एन कौन सा है। जब आपको पता ही नहीं है कि पी कौन सा है, एन कौन सा है, तो फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे, ठीक है। तो आपका जो कैथोड हो जाएगा वो एन टाइप हो जाएगा और जो एनोड हो जाएगा पी टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ही आप कनेक्शन करोगे ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली नॉर्मल कनेक्शन कैसे होता है।
और मेरा जो है इतना बताने का वजह क्या है आप लोगों को, आप बोलोगे सर आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया आपने इस वीडियो में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने का मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। आप जैसे मान लो कि ये आपका एलईडी है, ठीक है, ये आपका एलईडी है, यहाँ से आपका 2 डंडी निकला हुआ है, ठीक है, और अंदर में मान लो कोई स्ट्रक्चर आपका है जो इपॉक्सी लेंस है, कैविटी है, ये वो है। अब हमको इसको करना है फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब आप तभी तो आप फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे ना, बैटरी से यहाँ पे इसका नेगेटिव लगाओगे, यहाँ से इसका पॉजिटिव लगाओगे, फिर एक रेजिस्टेंस लगाओगे जो करंट को लिमिट करेगा, तभी तो फॉरवर्ड बाइस होगा। जब आपको पता ही नहीं है कि इन दोनों टर्मिनल में नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, तो बैटरी का कनेक्शन करोगे कैसे? आप रिवर्स बायस करके बैटरी एलईडी जलेगा नहीं, एलईडी आपका फ्यूज कर जाएगा, करके देखना कभी, जलेगा नहीं। गर्म होकर एलईडी गर्म हो जाएगा और वो फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड का विड्थ बढ़ गया, वो गर्म होकर वो फ्यूज कर जाएगा, इवन जल सकता है ना। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, और ये कहानी मैंने इसलिए इतनी आप लोग को बताई है कि ऐसे हम पता लगाएंगे कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करनी है, तभी एलईडी जलेगी, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान नहीं रहता, पढ़ते वक्त हम केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, किसी ने नोट्स दे दिया हमने उसको पढ़ लिया। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। उसके बाद हम इसका वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट वर्किंग इसी का है, ठीक है। अगर एलईडी की वर्किंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये मतलब कुछ ना कुछ इशू है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट वर्किंग इसी की है। अब देखिए क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है कि जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो देखिए यहाँ पे पी टाइप है आपका, यहाँ पे एन टाइप है। अब पी टाइप में आपका होल्स ज़्यादा है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो आपका जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो होता क्या है कि होल्स का मूवमेंट इधर से शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर से शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है। होल्स का इलेक्ट्रॉन इधर से शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर शुरू हुआ, और ये दोनों जाके जंक्शन पर रिकम्बाइन करते हैं। तो अब रिकम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। कभी भी केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना। ये तो होता ही होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेज में आ जाता है। तो मिनिमम कब होगा, जब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता जाएगा, है ना, यही होता है। तो यहाँ जब रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का तो एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी जो है आपको एमिटेड लाइट के फॉर्म में या एमिटेड फोटोन के फॉर्म में आपको दिखता है। यही है आपका लाइट एमिटिंग डायोड का फेनोमेना। आप ये डायग्राम एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है इतना सा दिखाने का। आप 4-5 दिखा के और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जरूर दिखाना है आपको। डिप्लीशन रीजन के पास ये कॉम्बिनेशन दिखाना ही है कंपलसरी, भले आप ये पीछे का दिखाओ, इतना ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दिखाना जरूरी है कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और फिर यहाँ से लाइट एमिटिंग हो रहा है। देखिए है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स, इसको होल है ये। तो एग्जाम में आप होल को सीधा ऐसे बनाना और इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे कर देना पेंसिल से, अगर आएगा एग्जाम में तो, है ना। और जो रिकॉम्बिनेशन वाला है उसको ऐसे करके और इसके अंदर में ऐसे करके और ऐसे करके दिखा देना, ठीक है, ऐसे रंग देना, ये कर लोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। वही लिखा है व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस। मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स तो अब आपको बहुत अच्छे सरलता समझ में आने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, ये N है, ये P है, ठीक है। ये होता है आपका पोटेंशियल बैरियर, ये वाला जो होता है वो पोटेंशियल बैरियर होता है। तो जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो इसको तो क्या होता है एक्चुअली में, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये पोटेंशियल बैरियर का चौड़ाई जो पहले विड्थ W1 था, अब ये घट करके W2 रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर जो है वो विड्थ आपका घट जाता है, और और एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो चाहिए होता है, जो आप नी वोल्टेज पढ़ते आए हो अब तक 0.7 वोल्ट, इसी नी वोल्टेज के बाद, इतना नी वोल्टेज के बाद ही करंट पड़ता है। यानी कि इतना नी वोल्टेज इसलिए चाहिए होता है कि जो आपका डिप्लीशन रीजन उसका विड्थ घट करके करंट का कंडक्शन शुरू हो जाए, ठीक। इसी को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसके बाद कंडक्शन जस्ट शुरू होता है, ठीक है। तो जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो पोटेंशियल बैरियर का विड्थ घट जाता है,
अब घटने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है वो ज़्यादा तेज से मूव करने लगते हैं और उतना फटाफट कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है डिप्लेशन लेयर के आसपास। यही जो कॉम्बिनेशन है ये एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी रिलीज को हम लोग देखते हैं लाइट के फॉर्म में। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको अगर आप समराइज़ करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे समराइज़ कर लीजिए। मैं आपको इसको समराइज़ करके बता देता हूँ कि बहुत ही देखिए आसान है इसको समझना, इतना कोई टफ नहीं है। इसको पूरे वर्किंग के स्टेप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस FB वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्पेलिंग गलत हो, अब सही है, अप्लाइड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, डिक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मतलब ये और तेजी के सारी कॉम्बिनेशन करने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है आपका, एमिशन ऑफ लाइट, ये होता है ना। तो ये होता है आपका, तो पूरा एलईडी का वर्किंग इसी स्टेप में समाया हुआ है। अगर आपको इतना स्टेप याद रहता है ना, तो आराम से आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्किंग ऑफ एलईडी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इसमें मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है, वो क्लिप मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि अब आप लोग बोलोगे सर कि अब आप इतना बता रहे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग एनिमेशन है ये। इसको देखने की कोशिश करेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके मन में सवाल रहता है कि ये रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, तो एक्चुअली में जो है वो आपको ऐसे पता चलेगा। तो एक्चुअली क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ना जैसे हम पढ़ लेते हैं, देखने से ना वो चीज़ें जो ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हमें लगती है कि हाँ ये और अच्छे से। अब आप ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पी टाइप है, यहाँ पे सफ़ेद रंग का होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अभी आपने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आप जा रहे हो, आप वोल्टेज अप्लाई करने। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, VP VN मतलब पॉजिटिव वोल्टेज या नेगेटिव वोल्टेज, और VP इज़ मोर देन VN। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हमेशा P पे वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए निगेटिव के कंपैरिजन में। मतलब P से अगर P टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है N टर्मिनल से, तभी वो फॉरवर्ड बाइसिंग हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पे V ग्रेटर देन VN लिखा हुआ है, VP ग्रेटर देन VN लिखा हुआ, सॉरी, है ना। अब देखिए, अब ये रिकॉम्बिनेशन शुरू हो गया, देखिए ना, अब ये स्पार्किंग शुरू हो गई। अब यहाँ पे स्पार्किंग नहीं, मतलब ये लाइट आना शुरू हो गया क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना। अब जैसे अब ये जो है स्टार्टिंग में धीमे धीमे होता है, फिर ये तेज हो जाता है। तो ये इतना जल्दी होता है कि हमें वो कॉन्टिन्यूस दिखता है, वो देखिए ना। अब इस तरीके से आपका पूरा स्पार्क हुआ, अब ये लाइट आपको ऐसे दिखती है ना। तो ये एक्चुअली में आपका होता है इस तरीके से पूरा फेनोमेना होता है। एक बार फिर से देखिए इसको। अभी आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, अभी आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, अभी नॉर्मल ऐसे PN जंक्शन डायोड एलई रखा हुआ है ना। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे वोल्टेज, मतलब जिसमें आपका VP मोर देन VN होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया, अब यहाँ से चार्ज करने का मूवमेंट शुरू हो गया। अब जब मूवमेंट शुरू तो रिकॉम्बिनेशन शुरू हो गया, और जब रिकॉम्बिनेशन शुरू हो गया आपका, तो स्पार्किंग बढ़नी शुरू हो गई आपकी, है ना। अब देखिए, मतलब स्पार्किंग नहीं, मतलब मैं गलत बोला, इसमें आपका जो लाइट एमिट होना शुरू हो गया, एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गया मोर प्रिसाइजली, है ना। तो यही चीज़ जो है आप जो है वो देखते हो एज ए लाइट के फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड और कैसे काम करता है ये, है ना। इसका जो अब इसमें क्या है कि अलग अलग तरह का आप जो है इसमें यूज़ कर सकते हो मटेरियल। जैसे अगर आप एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करोगे तो आपको इंफ्रारेड टाइप का दिखेगा। अगर आप गैस पे यूज़ करोगे, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का अगर यूज़ करोगे सेमीकंडक्टर, तो आपको रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर का ग्लो दिखेगा। अगर एल्युमिनियम गैलियम फॉस्फाइड यूज़ करोगे तो हरे कलर का दिखेगा। अगर इंडियम गैलियम नाइट्राइड यूज़ करोगे तो ब्लू या ब्लू ग्रीन नियर UV में दिखेगा।
और अगर आप जिंक सेलेनाइड यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में दिखेगा। अब समझ में आया आपको कि कोई भी एलईडी लाइट जो है वो सफ़ेद क्यों दिखता है, वो हरा कैसे होता है, वो लाल कैसे होता है ना, वो जो है आपका अलग अलग कलर में वो कैसे आ जाता है, नारंगी कैसे हो जाता है, हरा कैसे हो जाता है। ये मटेरियल आप चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होता है तो वो जिस विजिबल रेंज में जाएगा वही लाइट आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये आपका। और इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं? आजकल जो ओएलईडीज आ रहे हैं, माइक्रो एलईडीज आ रहे हैं, उसमें यूज़ करते हैं, क्वांटम डॉट्स में यूज़ करते हैं, एलईडी इंडिकेटर में यूज़ करते हैं। जैसे जो आपका रिमोट कंट्रोल वगैरह होता है ना, उसमें यह लिखा भी है इन एलईडी रिमोट कंट्रोल्स है आपका, उसका लाइटिंग्स में यूज़ करते हैं। और ऑप्टो आइसोलेटर जो ऑप्टिकली काम करता है आपका, जो सब स्टेशन वगैरह में होता है ना, ये आपके ऑप्टो आइसोलेटर्स होते हैं जो आपके उसमें काम करते हैं एलईडी के ग्लो की, मतलब एलईडी का ग्लो ख़त्म, अगर एलईडी का एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर सिस्टम होता है, यहाँ पे एलईडी की लाइट जलते रहती है। जब तक इस पर लाइट पड़ता रहता है तो आपका जो है उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल जाता रहता है। जैसे ही ये लाइट ख़त्म होता है, कंट्रोल बंद होता है, आइसोलेटर आपका क्लोज हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है। वो जैसा आपको अपना सेटिंग करना है उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।